नमस्कार, इंडिया एड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि 5 बार के विधायक को नई जिम्मेदारी मिली है। जी हां, पूर्व मंत्री कमल पटेल बने हैं सांसद प्रतिनिधि। कमल पटेल को पार्षद से भी नीचे का दर्जा, तो ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कमल पटेल को पार्षद से भी नीचे का दर्जा यानी सांसद प्रतिनिधि की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि 5 बार के विधायक हैं और उनको नई जिम्मेदारी के तौर पर जो पद दिया गया है वो पार्षद के पद से भी नीचे यानी सांसद प्रतिनिधि का पद दिया गया है। पार्षद से भी नीचे प्रोटोकॉल वाले पद को संभालेंगे पूर्व मंत्री। तो 5 बार के विधायक और मंत्री रहे कमल पटेल बने सांसद प्रतिनिधि और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के सांसद प्रतिनिधि होंगे कमल पटेल। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ विधायक कमल पटेल सांसद प्रतिनिधि के रूप में उनको नियुक्ति दी गई है और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के सांसद प्रतिनिधि होंगे कमल पटेल। तो 5 बार के विधायक और मंत्री रहे कमल पटेल बने हैं सांसद प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के सांसद प्रतिनिधि होंगे कमल पटेल। तो पूर्व मंत्री कमल पटेल को हरदा जिले का सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और इसे स्वीकार कर जिले के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय भी कमल पटेल ने ले लिया है। हालांकि आपको बता दें कि जो सांसद प्रतिनिधि का जो पद होता है वो पार्षद से भी नीचे का दर्जा माना जाता है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बातचीत भी जारी है। आखिर क्या वजह है कि जिले के विकास कार्यों में सक्रियता का हवाला देते हुए 5 बार के विधायक और मंत्री रहे कमल पटेल सांसद प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किए गए। और तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, जो खबर है काफी चौंकाने वाली भी इसलिए क्योंकि 5 बार के विधायक और मंत्री रहे कमल पटेल, आखिर क्या मजबूरी रही कि उनको ये पद दिया गया और उन्होंने ये पद संभाला, क्योंकि जो सांसद प्रतिनिधि का दर्जा होता है वो पार्षद से भी नीचे माना जाता है। अब केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के सांसद प्रतिनिधि के तौर पर जिम्मेदारी कमल पटेल संभाल रहे हैं, क्या कुछ वजह इसके लिए सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सुनीता, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जो हरदा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अपने सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति की है। खबर इसमें बड़ी खबर ये है कि कमल पटेल जो 5 बार के विधायक हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो राज्य सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, उन ऐसे नेता कमल पटेल को जो है ये सांसद प्रतिनिधि का पद दिया गया है और कमल पटेल ने स्वीकार भी कर लिया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि सांसद प्रतिनिधि का जो पद है वो नगर पालिका में पार्षद के पद से भी नीचे सांसद प्रतिनिधि का प्रोटोकॉल है और ऐसे में इस तरीके के वरिष्ठ विधायक वरिष्ठ नेता का वरिष्ठ विधायक 5 बार के जो रहे ऐसे नेताओं का इस तरीके के पदों पर ये थोड़ा सा आउट ऑफ लीग जो है वो दिखाई देता है। हालांकि इसमें अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं कमल पटेल जिस तरीके से, चूंकि 2023 का विधानसभा चुनाव भी हार गए थे अपना, तो ऐसे में इस समय वो किसी भी पद पर नहीं है। कहीं ना कहीं अब जिले की राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहने के लिए कमल पटेल ने प्रोटोकॉल जो पार्षद से भी नीचे वाला प्रोटोकॉल है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रोटोकॉल भी अब जो है स्वीकार किया है। बात की जाए तो सक्रियता की बात जो है वो सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो कमल पटेल का इस पद पर बैठाया जाना और उनका स्वीकार भी करना भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय स्तर पर जो राजनीति है, आंतरिक राजनीति है, उसका हिस्सा भी बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार कई नेताओं के बीच में और खास तौर पर ऐसे नेता जो अपने चुनाव हार गए थे लेकिन वरिष्ठता उनकी है, ऐसे नेताओं के बीच में और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में कुछ जो खींचतान की स्थितियां हैं वो लगातार जो है वो देखने को मिल रही है और इसी के चलते जो है ये कहा जा रहा है कि आंतरिक राजनीति के तहत कमल पटेल को जो है सांसद प्रतिनिधि के तौर पर बैठाया गया है। हालांकि ये बात अभी भी राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी भी ये थोड़ा सा असामान्य दिखाई देता है कि एक पूर्व 5 बार के पूर्व विधायक और सरकार में मंत्री रह चुके नेता सांसद प्रतिनिधि यानी कि पार्षद प्रोटोकॉल से भी नीचे वाले पद पर जो है वो नियुक्त किए जाते हैं और वो उस
पद को स्वीकार भी कर लेते। ये जो है बहुत असामान्य राजनीतिक बिल्कुल प्रखर, घटनाक्रम सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। सवाल यही उठ रहा है क्योंकि 2014 से 18 के बीच भी हालांकि सांसद प्रतिनिधि के तौर पर वो कार्य कर चुके हैं, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन पिछली सरकार में कृषि मंत्री के पद पर रहे। हालांकि जो अगर बात की जाए कुछ उन पर एफआईआर और तमाम ऐसी चीजें जो हैं वो भी विवादित रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यही सवाल बीजेपी में उठते रहे हैं। अगर हम गोपाल भार्गव की बात करें तो वो भी लगातार उन पर भी आरोप लगते रहे कि उनको जो पद दिया जाना चाहिए था उनकी तरफ से आरोप लगते रहे। और बीजेपी में कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता हैं या जो कहीं ना कहीं जिनके बीच में कुछ कार्यकाल में ऐसी विसंगतियां आई उनको दरकिनार कर दिया गया। तो क्या वजह है कि इतना दरकिनार करते हुए एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि एक पंचायत प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि जो कि पार्षद से भी नीचे होता है वो उनको दिया जा रहा है, जो कि पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं? देखिए बिल्कुल सुनीता, ना केवल पिछली सरकार में कृषि मंत्री, बल्कि अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार में राजस्व जैसे जैसे पोर्टफोलियो भी जो है वो कमल पटेल संभाल चुके हैं। लगातार अगर बात की जाए चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री से लेकर के कई बड़े विभागों के दायित्व कमल पटेल को मिल चुके हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उलटफेर हुआ, हालांकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को सीटें मिली, लेकिन हरदा से कृषि मंत्री उस समय जो कमल पटेल थे वो अपना चुनाव हार गए थे और कहीं ना कहीं उसके बाद से पार्टी में अभी तक किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो अपने कद को, अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो है कमल पटेल इस तरीके के प्रोटोकॉल को लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि कमल पटेल की मौजूदा जो प्रतिनिधि थे वहां के, उनसे नहीं बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद, जिला विकास परिषद की बैठकें जो महत्वपूर्ण बैठकें होती है जिनमें तमाम जिले भर का खाका जो तैयार किया जाता है, इस तरीके की अहम बैठकों से भी उन्हें न किसी प्रोटोकॉल के न होने के चलते नदारद वो दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं वजह यही बताई जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ वजह सामने आती है। लेकिन कई सवाल भी राजनीतिक गलियारे में उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा पद लेने की क्या मजबूरी रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रखर। तो केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के सांसद प्रतिनिधि कहलाएंगे अब कमल पटेल, जो कि कृषि मंत्री भी रहे हैं और 5 बार के विधायक भी रहे हैं। और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा पद देने और लेने की वजह क्या है, क्योंकि जनपद पंचायतों में सदस्य से भी नीचे का प्रोटोकॉल ये माना जाता है। हालांकि वजह ये बताई जा रही है कि सरकारी बैठकों में जाने का उनको मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी कोई पद उनके पास नहीं है।